हाँ दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं राजस्थान में अलवर जिले में अमेर के राजा भगवत दास ने 1573 में स्थापित किए गए भानगढ़ के किले में कहा जाता है कि राजा की बेटी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। आस पड़ोस के राज्यों से उसे शादी का भी बुलावा आया था, लेकिन रानी को कोई भी राजा पसंद नहीं आया था। एक दिन रानी ऐसी ही बाजार में घूम रही थी, तभी उन पर एक तांत्रिक की नजर गई। उस तांत्रिक को रानी बहुत पसंद आई। उस तांत्रिक ने काले जादू से रानी को वश में करना चाह। तांत्रिक ने फिर एक ऐसा इत्तर बनाया जो रानी को वश में कर सके। फिर वह इत्तर दासियों के हाथ रानी के पास भिजवा दिया, लेकिन रानी को पता चल गया कि एक तांत्रिक इस इत्र की मदद से मुझे वश में करना चाहता है। फिर रानी ने वह इत्र की शीशी एक पत्थर पर मार दी और वह पत्थर सीधे जाकर उसे तांत्रिक के ऊपर गिर गया। तांत्रिक मरने ही वाला था, लेकिन उसने मरने से पहले उसे किले को श्राप दे दिया कि यह किला रातों रात बर्बाद हो जाएगा। और फिर वहां के सभी लोग धीरे धीरे करने लगे। रातों रात पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया। लोगों ने वह गांव छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वह पूरा गढ़ एक शमशान घाट बन गया और हम आज वहीं पर जाने वाले हैं। मैं और मेरे दोस्त मिलकर, हम 3 लोग हैं। हम आज रात 12 बजे हमारे होटल से उसे घर के लिए निकल गए। हम जैसे ही उसे घर के किले तक पहुंचे, हमें वहां पर एक पीपल के पेड़ के पीछे से आवाज आई कि वहीं पर रुको। वह एक पुलिस वाला था। उसने हमसे कहा कि यहाँ पर शाम 6 बजे से किसी को भी आना माना है, तुम यहीं से वापस चले जाओ। हमने अंदर जाने की विनती की तो उसे पुलिस वाले ने हमें हवालात में डाल देंगे ऐसी धमकी दे दी। हम तीनों फिर बस किले के आजू बाजू से टूटे हुए दीवारों से अंदर चले गए। हम जैसे ही अंदर गए, हमें वहां पर 2-4 कुत्ते देखे, लेकिन वह कुत्ते हम पर भूख नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुत्ते किसी वजह से चुप बैठ रहे हैं। वह कुत्ते भी कह रहे हैं कि अंदर मत जाओ, अंदर बहुत सारा खतरा है। लेकिन हम तीनों भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, इसी वजह से हम तीनों अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर गए, वैसे ही हमें कुछ लोगों की, बूढ़े बच्चे औरतों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमारे साथ हमारा एक डरपोक दोस्त भी था। वह इस आवाजों से डरकर वहां से भाग गया। हम दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी मेरे दोस्त के पीछे जो बैग थी, वह बैग किसी ने पीछे से खींची और मेरा दोस्त नीचे गिर गया। मुझे लगा कि मेरा दोस्त किसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया होगा, लेकिन मेरे दोस्त के साथ यह बार बार हो रहा था, इसलिए मुझे मुझे कुछ सिखाया और मैंने वह मेरे दोस्त के पीछे जो बैग थी वह बैग खोलकर देखी तो उसे बैग में बहुत सारे मिठाइयाँ थी। फिर मुझे यह मालूम हुआ कि भूतों को मिठाइयाँ आकर्षित कर देती है। फिर मैं जैसे ही वह बैग उठाकर फेंक दी, वैसे ही वह सारी मिठाई बैग से निकलकर हवा में उड़ने लगी और काले अंधेरे में गायब हो गई। अब हम दोनों की भी फटकर हाथ में आ गई थी। हम दोनों जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तभी हमें यह एहसास हुआ कि हमारे पीछे कई लाखों की तादाद में लोगों के पैरों की आहट आने लगी। हम दोनों बहुत डर गए। तभी हमारे आसपास बहुत सारी काली परछाइयां हमें दिखाने लगी। हम दोनों इधर उधर भागने लगे, तभी मेरे दोस्त को एक काली परछाई उठाकर ले जाने लगी थी। मैंने मेरे दोस्त को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। फिर हमें थोड़ी ही देर बाद हमारे दोस्त के चिल्लाने की आवाज आई। हम दोनों उसे आवाज की तरफ दौड़ पड़े। हमने जहां से ही वहां पर गए, देखा कि हमारे दोस्त की लाश वहां पर थी। जैसे हम दोनों उसे लाश की तरफ बढ़ने लगे, तभी उसे लाश के चिथड़े चिथड़े होकर यहाँ वहां बिखर गए। हम दोनों अपना सिर पीट कर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तभी मेरे दोस्त के कंधे पर बहुत सारे निशान होने लगे, मेरे कान से भी खून आने लगा था। तभी हम दोनों सिर पीट कर एक जगह पर बैठ गए। वहां पर तालाब था। जैसे ही मेरा दोस्त उसे तालाब के तरफ गया, उसके पर खींचकर किसी ने उसको तालाब के अंदर खींच लिया। मैं किसी तरह मेरे दोस्त को ऊपर किसने लगा। मुझे एक हाथ दिखा जो मेरे दोस्त के पैरों पर नाखूनों से वार कर रहा था। किसी तरह से हम दोनों उसे तालाब से भागकर दूर आ गए। मेरे दोस्त के पैरों से बहुत सारा खून आ रहा था। तभी मुझे और मेरे दोस्त को खींचकर 2 काली परछाइयां ले जाने लगी और हम दोनों को एक बड़ी दीवार से नीचे फेंक दिया। हम दोनों को भी बहुत चोट आ गई थी। हमें अब पूरा दृश्य दिखाने लगा था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। फिर मुझे एक साड़ी में औरत दिखाई जिसने मुझे, या फिर आए तो मारे जाओगे, ऐसा बात कर वह गायब हो गई। हम दोनों बेहोश होकर वहीं पड़े रहे और जैसे ही सुबह हुई, मैंने देखा कि मैं और मेरा दोस्त अस्पताल में थी। वहां पर मेरा तीसरा
दोस्त भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि मेरा दोस्त मारा नहीं था और मैं बहुत खुश भी था कि हम सब ठीक ठाक है। फिर वहां पर कुछ पुलिस आई और हमसे पूछताछ करने लगी कि तुम्हारे साथ रात क्या क्या हुआ। मैंने हमारे साथ जो भी रात को हुआ था वह सभी सच सच पुलिस वालों को बता दिया। पुलिस वाले भी हैरान थे और हमें कुछ दिन हवालात में भी रहना पड़ा क्योंकि हमने सरकार के नियमों को तोड़ दिया था। अब हम यह गलती फिर कभी भी करने नहीं वाले थे। और इसी तरह हमारा भानगढ़ का सफर पूरा हुआ। फ्रेंड्स, आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता कि मैंने जो भी गलती की है वह आप कभी ना करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपको सब्सक्राइब करें में जितना समय नहीं लगता उसे कहीं ज़्यादा हमें आपके लिए वीडियो बनाने में लगता है। इसी वजह से प्लीज़ गैस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।